हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको दिया था जो क्वेश्चन, उस पे बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो समझिएगा कि जैसे कि आप लोगों को मैंने एक बात हमेशा से बताई है कि ये क्लास जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होती है। तो क्योंकि देखिए, मैं हो सकता हूँ कि लिखता होऊंगा थोड़ा सा हिंदी में या फिर इंग्लिश में, लेकिन बोलता भी हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी में, लेकिन मैं आपको दोनों तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल के हैं और साथ ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए मैं दोनों तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली अगर वो सीबीएसई बोर्ड के हैं तो उनको मैं बता दूँ कि देखिए, इंग्लिश मीडियम एक मीडियम है, ना कि ये कह सकते कि भाई हिंदी इंग्लिश में मैथ में कोई फाउंडेशन है। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग हमेशा समझिएगा ये बात कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो इससे कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो कोशिश करिएगा हमारे साथ कोऑपरेट करने की और समझने की, ठीक है। तो सारी के सारे पॉइंट्स मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें डिलीवर करूँगा और करने की कोशिश कर भी रहा हूँ और अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिएगा हमारे साथ ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ठीक है, हालांकि वो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान था। उसी मेथड पे था जो मैंने आपको समझाया था। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण cx² + bx - a = 0 के मूल हैं, तब वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/α और 1/β हैं। तो समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन दिया है। क्या दिया है हमारे पास? cx² + bx - a = 0, ये आपको इक्वेशन दिया है और कहता है कि इसके जो रूट्स हैं यानी कि जो मूल हैं वो क्या है? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये एंड का साइन है, ठीक है, एस मत समझ लीजिएगा, खैर मैं लिख दे रहा हूँ, एंड बीटा, ठीक। अगर इसके रूट्स ये हैं तो ये कहता है कि हमें एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स आपको गिवन है 1/α एंड 1/β। जब आपके ऐसे रूट्स फाइंड आउट करने, ऐसे मतलब इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है आपको? सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि जो ये इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन का हमें दो तीन चीज़ें निकालनी है। पहला चीज़ हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और दूसरा चीज़ मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने कहा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा + बीटा = -b/a, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पे आधारित हमने वो रख दिया, क्या रख दिया? ये वैल्यूज़। -b की जगह पे कौन सा है? मतलब b के जगह पे तो b ही है और बाकी माइनस तो लगा ही है, चलिए ठीक है। और a की जगह पे क्या है? c है। हमने कहा ठीक है, तो -b/c। और फिर दूसरी बात जहाँ तक आती है तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको लिखना भी है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ इसके सामने लिखना है। हालांकि यहाँ पर जगह कम है, मैं कम जगह में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये है हमारा, इसका वैल्यू है c/a। ये बात समझ पाए? अब इसको सॉल्व करने का बहुत बढ़िया आसान सा ये है कि भाई c हमारा क्या है? -a है, बिल्कुल, और a की जगह पे क्या है? c, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हमें दूसरा चीज़ करना है। क्या सर? अब ये नेक्स्ट स्टेप, ये मतलब स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट में इतनी ही काम करनी है, इतना ही काम करना है। अब स्टेप सेकंड पे बात करते हैं। स्टेप सेकंड क्या था? स्टेप सेकंड था कि सर इनका भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। तो इनका भी हमने क्या कहा? हमने कहा भाई कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स
ठीक है। तो ये जो सम ऑफ रूट्स है वो है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, बिल्कुल ये रूट्स आपको गिवन है, यानी कि आपको मूल गिवन है, ठीक है। तो मूलों का योग 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए, बिल्कुल। ये हमने भिन्न को ही वो कर दिया, हमने कहा क्रॉस मतलब इसका लस ले लिया यानी एलसीएम, और उसके बाद हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पर हमें मिल गया कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, हमने पहले ही यहाँ निकाल रखा है, क्या है माइनस बी अपॉन सी, ठीक है, माइनस बी अपॉन सी। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए अपॉन सी। तो यहाँ से सी तो सी गया, सी से सी गया, बिल्कुल। उसके बाद फिर माइनस से माइनस गया, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पे बी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या मिल गया भाई, जो सम ऑफ रूट्स है वो मिल गया हमें। अब सेकेंड पॉइंट, अब इसमें भी सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बात समझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बिल्कुल हमने कहा 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो हमने क्या कहा इसको 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बात समझे। अल्फ़ा इंटू बीटा को हमने इसका वैल्यू पुट किया है, भाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है माइनस ए अपॉन सी। तो 1 अपॉन माइनस ए अपॉन सी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। एग्जैक्टली ये वैल्यू हो गया, चलो ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्टेप 3 चाहिए। क्या चाहिए, स्टेप 3, समझना। जब स्टेप 3 की हम बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, स्टेप 3 की, तो इसमें केवल और केवल एक चीज़ के बारे में बात करेंगे सर, वो फॉर्मूले की, जो इक्वेशन बनाता है। तो इक्वेशन जो बनाता है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक बातें समझ में आई, ठीक है। तो अब ये हमने कहा कि एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, बी अपॉन ए रखना है, ठीक है। तो बी अपॉन ए इंटू एक्स, फिर उसके बाद हमने कहा प्लस, और यहाँ पर हमारा क्या है माइनस सी अपॉन ए। तो हमारा ये माइनस और ये वाला प्लस दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। चाहे तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, हमने एलसीएम लिया, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू 0। सर ये नीचे वाला ए कहाँ गया, वो हमने उस साइड में भेज दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ गया 0। बिल्कुल 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है, मतलब उससे किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड, या फिर ठीक है 0 में किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 0। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने समझाया अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल वे में कोई भी समझाएगा और इतना बढ़िया से आपको एक एक चीज़ को, और मतलब आपका ऑब्जर्वेशन लेवल जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मैं इतना कोशिश करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन लेवल भी हाई करवाइए, ठीक है। तो चलिए, इतना सफिशिएंट है मुझे लगता है कि फिर पिछले, और हाँ मैंने बोला था एक बात और कि नेक्स्ट टॉपिक पे हमारी जो बात होगी सर, अब इसी द्विघात समीकरण का जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मतलब रूप होते हैं, यानी कि जैसे जो मैंने बताया था, मतलब एक होता है हमारा संख्याओं पे बेस्ड, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर जो क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर उसके अलावा जो बनता है हमारा एज बेस, टाइम एंड डिस्टेंस पे बेसिस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं एक एक वीडियो में आपको सारी की सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस आप कोशिश करिएगा हमारे साथ लगे रहने की। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।